बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। और थर्ड चैप्टर का जो 10th क्लास का जो थर्ड चैप्टर का जो नाम है, टाइटल है, वह है द गंगा। और इसके राइटर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप जानते ही हैं। ये फ्री इंडिया यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और आप ये भी जानते हैं कि इनका जन्म जो है 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। वो महान फ्रीडम फाइटर माने कह रहा है कि वो जो देश के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनमें भी उनका नाम आता है। तो इन्होंने जो है इस चैप्टर को लिखा है। और इन्होंने देखिए एक पुस्तक लिखा था, ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। और इसका जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड, ये सब जो है उनके कुछ ऑटोबायोग्राफीज हैं। तो इनमें से देखिए उन्हीं का एक अंश जो है ये आपका लिया गया है, द गंगा। आगे देखिए पैरा पे हम लोग चलते हैं। आई have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it. And indeed, there can be no repayment of so precious a thing as affection. इस पैरा का ये सेंटेंस जो है थोड़ा लंबा है और इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आई हैव रिसीव्ड, पंडित नेहरू कहते हैं कि आई हैव रिसीव्ड, यह सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आई हैव रिसीव्ड, मुझे मिला है अर्थात मैंने प्राप्त किया है। सो मच लव एंड अफेक्शन, सो मच माने इतना, सो मीन्स इतना, मच माने ज़्यादा, इतना ज़्यादा। आई हैव रिसीव्ड माने मुझे प्राप्त हुआ है। सो मच लव एंड अफेक्शन, इतना ज़्यादा प्रेम और स्नेह। फ्रॉम द इंडियन पीपुल माने भारत के लोगों से, अर्थात मुझे भारत के लोगों से इतना ज़्यादा प्रेम और स्नेह मिला है कि दैट माने कि नथिंग दैट आई कैन डू, दैट आई कैन डू माने दैट आई कैन डू माने मैं जितना भी करूं, कर सकूं या जो भी कर दूं, कैन रिपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, उसका उनके प्रेम और स्नेह का स्मॉल फ्रैक्शन, यहाँ तक कि इवन माने यहाँ तक कि स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, इसका एक अंश भी जो है मैं रिपे नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे चुका नहीं सकता हूँ। एंड इंडीड, और वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस अ थिंग एज अफेक्शन। और क्या बता रहे हैं कि एंड इंडीड, वास्तव में, देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कोई रिपेमेंट माने कोई भुगतान या कोई जो है पुनर्भुगतान या चुकता, उसका हो ही नहीं सकता। यानी कह रहे हैं कि जो प्रेम और स्नेह मुझे मिला है उसका जो है लौटाने की वो चीज़ है ही नहीं है। रिपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस थिंग, सो प्रीशियस का मतलब इतने मूल्यवान, प्रीशियस अ थिंग एज अफेक्शन माने कह रहे हैं कि स्नेह जैसी इतने मूल्यवान या कीमती वस्तु का
कीमती चीज़ का कोई रिपेमेंट होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये स्नेह जैसी इतनी मूल्यवान वस्तु का कोई रिपेमेंट यानी कि कोई भुगतान होता ही नहीं है, इसको दोबारा लौटाया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मैं इनका एक अंश भी चुकता नहीं कर सकता हूँ। प्रीशियस का मतलब होता है बहुमूल्य या कीमती। आगे कहते हैं मेनी हैव बीन एडमायर्ड, माने मेनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत से लोगों की जो है एडमायर्ड माने तारीफ की गई है, प्रशंसा की गई है। सम हैव बीन रिवियर्ड, और उनमें से कुछ लोगों को रिवियर्ड किया गया है, मतलब कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया है। बट लेकिन द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज, लेकिन ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपुल, मन कह रहे हैं कि भारत के जो लोग हैं उनमें से ऑल क्लासेज माने सभी वर्गों के लोगों का जो है जो स्नेह है, अफेक्शन है, हैज कम टू मी इन सच एबंडेंट मेजर। हैज कम टू मी माने मेरे हिस्से में आया है, मेरे पास आया है, इन सच एबंडेंट मेजर। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, अब मेजर का प्रचुर माने बहुलता, एबंडेंट का मतलब पर्याप्त या प्रचुरता, अब मेजर माने मात्रा। तो कह रहे हैं कि जो भारत में जो रहने वाले लोग हैं इनमें से हर वर्गों का जो स्नेह है, हर वर्ग के लोग रहते हैं भारत में, तो कह रहे हैं कि हर वर्गों के लोगों का जो स्नेह है हैज कम टू मी इन सच एबंडेंट मेजर, वह इतनी पर्याप्त, सच माने इतनी पर्याप्त मात्रा में मेरे हिस्से में आया है कि आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं उस स्नेह में क्या हो गया हूँ, मैं ओवरवेल्म्ड हो गया हूँ। इसका मतलब अति आनंदित हो गया हूँ, अर्थात उस आनंद में डूब गया हूँ। ओवरवेल्म होना का मतलब होता है आत्मविभोर होना, अर्थात बहुत ज़्यादा आनंदित होना। I can only express the hope, I can only express the hope, मैं सिर्फ ये द होप माने यह आशा, और एक्सप्रेस माने होता है व्यक्त करना, मैं सिर्फ यही आशा व्यक्त कर सकता हूँ या बस यही कह सकता हूँ, दैट माने कि इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव, कि अपने जो आई मे लिव यानी जो मुझे अब जिंदा रहना है उनके रिमेनिंग ईयर्स में, अर्थात शेष वर्षों में, आगे जो मेरी जिंदगी है उनके जो शेष वर्ष बचे हैं उनमें आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मतलब मैं अनवर्दी माने मैं अयोग्य साबित न हो जाऊं, मैं बेकार सिद्ध न हो जाऊं, आप माय पीपुल माने अपने लोगों के लिए, एंड देयर अफेक्शन और उनके स्नेह के लिए। कहते हैं ये नेहरू जी कि मैं जो मेरा जीवन आगे शेष बचा है, अपने इस जीवन के शेष वर्षों में मैं अनवर्दी न हो जाऊं, अर्थात अपने आप को नाकाम सिद्ध न कर पाऊं, किनके लिए, आप माय पीपुल माने अब मेरे जो ये भारत के जो लोग हैं और उनके, एंड देयर अफेक्शन और उनका जो स्नेह है इसके प्रति। आगे कहते हैं टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स। इन्यूमरेबल का मतलब होता है अनगिनत या असंख्य, कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी, और कलीग्स का मतलब होता है सहकर्मी। कह रहे हैं कि टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स, अपने अनगिनत या असंख्य साथियों और सहकर्मियों के प्रति आई ओ एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। डीपर डेट, डीपर माने गहरा, गहन यानी बहुत ज़्यादा, और डेट माने होता है कर्ज, लेकिन यहाँ पर है डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञता का ऋण है, अर्थात एक प्रकार का ये आभार है, एहसान है। तो कहते हैं कि आई ओ एन इवन डीपर डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, अर्थात कह रहे हैं कि मैं अपने असंख्य साथियों
और सहकर्मियों के प्रति मैं गहरा आभार व्यक्त करता हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स। वी हैव बीन हम रह चुके हैं। जॉइंट पार्टनर मीन्स एक साथ मिलकर काम करने वाले। इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स माने इन महान कार्यों में। नेहरू जी कहते हैं कि इन महान कार्यों में हम सब जो है जॉइंट पार्टनर्स रहे हैं। इन महान कार्यों में हम लोग एक साथ मिलकर काम करने वाले रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड, और हम लोगों ने भागीदारी भी निभाई है। हैव शेयर्ड माने हिस्सा लिया है। किसमें? द ट्रायम्फ्स एंड सारोज, जो ट्रायम्फ्स माने जो हमें जीत मिली है उसमें, एंड सारोज, और जो हमारे पास दुख भी आए हैं उनमें, यानी सुख और दुख दोनों में हम लोगों ने बराबर का हिस्सा लिया है। विच इनविटेबली कंपनी देम, जो सुख और दुख क्या हुए हैं, इनविटेबली माने अनिवार्य रूप से उनके साथ आए। यानी कि कह रहे हैं कि जो देश के लोगों, जो हम लोग ये पार्टनर रहे हैं, ये इनके साथ चाहे सुख आया चाहे दुख आया, हार हुई जीत हुई, सब में हम लोगों ने क्या किया? बराबरी हिस्से में, बराबर के हिस्से में हम लोगों ने भागीदारी निभाई है। अरे नेहरू जी आगे कहते हैं कि व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, जब मेरी मौत हो, तो आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड। नेहरू जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं, मेरी इच्छा है कि जब मैं मरूं तो मेरी बॉडी को, अर्थात मेरी लाश को क्रीमेटेड कर दिया जाए, अर्थात उसका दाह संस्कार, यानी उसको जला दिया जाए। क्रीमेट मतलब होता है दाह संस्कार करना, अर्थात जला देना। क्या कहते हैं? व्हेन आई डाई आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रीमेटेड, मैंने कह रहे हैं कि जब मैं मरूं तो मैं चाहता हूं कि मेरी लाश को जला दिया जाए। इफ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, और आगे कहते हैं कि अगर मेरी मृत्यु विदेश में हो, फॉरेन कंट्री में हो, तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड देयर, तो मेरी लाश को वहीं पर, वहीं विदेश में ही जो है जला दिया जाए। एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी जो राख बच रही है, एसेस का मतलब होता है अस्थि भस्म, यानी कि जो हड्डियों की जो राख है उन्हें इलाहाबाद में भेज दिया जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, आगे इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, करें कि इन राखों में से मुट्ठी भर राख शुड बी थ्रोन इन द गंगा, गंगा नदी में विसर्जित कर दिया जाए। इच्छा इनकी है कि जब इनकी लाश को, कहते हैं कि जब मैं मरूं तो मेरी लाश को जला दिया जाए, और उन जो राख होता है उनमें से मुट्ठी भर राख जो है गंगा में विसर्जित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और कह रहे हैं कि जो बड़ा हिस्सा बच रहा है उसको डिस्पोज्ड ऑफ इन द इंडिकेटेड मैनर बिलो, उनको नीचे बताए गए, इंडिकेटेड का मतलब होता है इशारा किए गए, बताए गए, बिलो माने नीचे, मैनर माने तरीके, कह रहे हैं कि नीचे बताए गए तरीके के अनुसार उसका डिस्पोज्ड किया जाए, मतलब निपटारा किया जाए, अर्थात उनको विसर्जन किया जाए, माने नियम के अनुसार जैसे बताया गया है। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी क्रीमेटेड, नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन्ड आर प्रिजर्व, करें कि कोई भी हिस्सा, माने थोड़ा भी भाग जो है इन राखों में से, करें कि थोड़ा सा भाग क्या न किया जाए, न तो इनको रिटेंड किया जाए, मतलब इनको सुरक्षित रखा जाए, और मतलब बचाया जाए, और न ही इनको प्रिजर्व किया जाए, मतलब स्मृति के लिए इनको सुरक्षित रखा जाए, न बचाया जाए न यादगार के लिए इनको रखा जाए। आगे कहते हैं, माई डिजायर टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस सो फार एज आई एम कंसर्न, करेंगे माई डिजायर, मेरी यह इच्छा कि टू हैव अ हैंडफुल ऑफ माई एसेस, कि मुट्ठी भर राख, मेरी मुट्ठी भर राख थ्रोन इन द गंगा एट इलाहाबाद,
इलाहाबाद के गंगा में विसर्जित कर दिया जाए हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इस बात का कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब कोई धार्मिक महत्व नहीं है। रिलीजियस माने धार्मिक और सिग्निफिकेंस माने महत्व। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरा सवाल है, जहां तक मेरी बात है, तो कहते हैं सो फार एज आई एम कंसर्न, जहां तक मैं मानता हूं, जहां तक मेरा प्रश्न है, तो वो यह है कि मेरी जो मुट्ठी भर राख, मेरी इच्छा यह है कि मुट्ठी भर राख जो है इलाहाबाद के गंगा में फेंक दिया जाए। इस बात का कोई धार्मिक महत्व नहीं है। और क्या करें, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, और इस मामले में कोई धार्मिक सेंटिमेंट माने भावना, कोई धार्मिक भावना भी नहीं है। तो कहते हैं कि आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, माने इस मामले में, इस बात को लेकर, इस बात में कोई धार्मिक भावना भी नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। आई हैव बीन अटैच्ड, मेरा लगाव रहा है, मैं जुड़ा रहा हूं। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा माने गंगा से, एंड द यमुना, और गंगा और यमुना नदियों से, एट इन इलाहाबाद, इलाहाबाद के। करें कि मेरा जो इलाहाबाद में ये गंगा और यमुना जो नदियां हैं, इनसे मेरा लगाव रहा है। कब से? ईवर सिंस माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से। कहते हैं कि मेरे बचपन से इन नदियों से मेरा लगाव रहा है। एंड, और एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया हूं, दिस अटैचमेंट आल्सो ग्रोन, यह अटैचमेंट माने यह लगाव, यह जुड़ाव और बढ़ता गया है। कह रहे हैं कि जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई है, ये लगाव भी, ये जो गंगा और यमुना नदियों से जो मेरा ये प्रेम है, लगाव है, ये भी बढ़ता गया है। आई हैव वॉच्ड देयर वेयरिंग मूड्स, आई हैव वॉच्ड माने मैंने बड़े गौर से देखा है। वॉच माने होता है ध्यान लगाकर देखना, तो मैंने बहुत गौर से देखा है, ध्यान लगाकर देखा है। क्या देखा है? देयर वेयरिंग मूड्स, वेयरिंग माने बदलते हुए, मूड्स माने भाव को, तेवर को। मैंने उन नदियों के बदलते हुए तेवर को देखा है। एज द सीजन चेंज, मौसम के बदलने के साथ साथ, जैसे जैसे मौसम बदला है, वैसे वैसे उन नदियों के बदलते हुए तेवर को भी मैंने देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट, और मैंने, ऑफन माने अक्सर, थॉट माने सोचा है, और मैंने प्रायः सोचा है। ऑफ द हिस्ट्री माने उस इतिहास के बारे में, एंड मीथ, और पौराणिक कथाओं के बारे में, एंड ट्रेडिशन, और उस परंपरा के बारे में, एंड सॉन्ग, और उस गीत के बारे में, एंड द स्टोरी, और उस कहानी के बारे में, दैट हैव बिकम अटैच्ड, जिनका, टू देम, जिनका इन नदियों से अटैच रहा है, मतलब ये जुड़े रहे हैं। थ्रू द लॉन्ग एजेज माने युगों से, युगों से ये दोनों जो है, इन दोनों नदियों से ये लोग जुड़े रहे, ये सब चीजें जुड़ी रही हैं। उनको भी मैं जो है क्या करता हूँ, उनके बारे में मैं सोचता हूँ। तो ये देखिए कि थ्रू द लॉन्ग एजेज, मतलब ये करें कि युगों से जो ये जुड़े रहे हैं। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और ये फ्लोइंग वाटर माने देयर फ्लोइंग वाटर में उनके बहते जल के, ये बिकम पार्ट माने ये बिकम पार्ट का मतलब अंग बन गए, हिस्सा बन गए। नेहरू जी कहते हैं कि मैंने जो है इन नदियों के मौसम के बदलने के साथ साथ मैंने इन नदियों के बदलते तेवर को देखा है। और कह रहे हैं कि मैंने जो है प्रायः उस इतिहास, पौराणिक कथा, ट्रेडिशन, परंपरा, सॉन्ग, गीत और हिस्ट्री, इतिहास के बारे में भी मैंने प्रायः सोचा है,
जो इनका रहा है क्या, युगों युगों से इन नदियों से ये लगाव रहा है, अर्थात युगों युगों से जुड़े रहे हैं और ये इनके हिस्से भी बने हुए हैं। कब से बने, इनके बहते हुए जल के ये हिस्से बने हुए हैं, इनके बारे में भी मैंने सोचा है। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया। गंगा मुख्य रूप से स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, कहते हैं पंडित नेहरू कि गंगा जो है वह खास तौर से भारत की नदी है। स्पेशली का मतलब होता है खास तौर से, मुख्य रूप से। और बिलव्ड ऑफ हर पीपुल, बिलव्ड ऑफ हर पीपुल माने, और भारत, और ये गंगा जो है वो बिलव्ड है, प्रिय है, ऑफ हर पीपुल माने इस भारत के लोगों के लिए प्रिय है। अराउंड विच, जिसके चारों तरफ, आर इंटरट्विन्ड माने जुड़े हुए हैं, जिसके चारों तरफ जुड़े हुए हैं क्या, हर रेशियल मेमोरीज, हर माने उसके नस्लीय यादें, रेशियल का मतलब होता है जातीय या नस्लीय, मेमोरीज माने यादें, जुड़े हुए हैं। हर होप्स एंड फियर्स, उसकी आशाएं और उसके डर भी जुड़े हुए हैं। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, उसके विजय के गीत भी जुड़े हुए हैं। हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट, उसके जीत और उसके हार, यानी कि विक्ट्रीज माने विजय और डिफीट माने पराजय, विजय और पराजय ये दोनों जुड़े हुए हैं। इनके बारे में ये सब जुड़े हुए हैं, इंटरट्विन्ड हैं। सी हैज बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर। सी हैज बीन माने, सी माने गंगा, हैज बीन माने रही है, और सिंबल, सिंबल माने प्रतीक, ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। गंगा क्या रही है, भारत की एज लॉन्ग कल्चर, एज लॉन्ग कल्चर का मतलब होता है प्राचीन संस्कृति, प्राचीन संस्कृति एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता, माने गंगा जो है भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक रही है। ईवर चेंजिंग, सदैव, सदैव वो बदलती रहती है। ईवर फ्लोइंग, और सदैव बहती रहती है। एंड एट, और फिर भी, ईवर द सेम गंगा, फिर भी गंगा मुझे एक जैसी दिखती है। सी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पिक्स। सी रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना। सी रिमाइंड्स माने वह, सी रिमाइंड्स मी, वह मुझको याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पिक्स, किसका याद दिलाती है, बर्फ से ढकी चोटियों की, एंड द डीप वैलीज, और गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज। माने नेहरू जी कहते हैं कि गंगा जो है मुझे हिमालय के बर्फ से ढकी चोटियों और गहरी घाटियों की याद दिलाती है। विच आई हैव लव्ड सो मच, जिनको मैंने बहुत चाहा है, बहुत पसंद किया है। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और गंगा के नीचे के जो ये रिच और वास्ट प्लेन्स हैं, रिच माने समृद्ध और वास्ट माने विशाल, ये समृद्ध और विशाल जो प्लेन्स हैं, मैदान हैं गंगा के नीचे के, उनको भी मैंने बहुत पसंद किया है, बहुत चाहा है। वेयर माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ मेरा जीवन और मेरे काम ये दोनों क्या हैं, ये ढले हैं, अर्थात इनको रूप मिला है। अर्थात ये कहते हैं कि वो ये गंगा के नीचे की वो जगह हैं जहाँ पर मेरी जिंदगी ढली है और मेरे काम ढले हैं, मेरे काम को रूप मिला है, और वो इस जगह को मैंने इसलिए इनको मैंने बहुत चाहा है, बहुत पसंद किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।